स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी अभी जो आपने वीडियो देखा ये बेसिकली ईस्ट जेरूसलम के अंदर जो अल अक्सा मॉस्क है उसके अंदर का है, जहां पर इजरायली पुलिस रेड कर रही है पैलेस्टीनियंस के ऊपर। यहां पर पैलेस्टीनियंस और इजरायली पुलिस के बीच में काफी बड़ा क्लैश देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये 2021 का याद दिलाता है, जब आपको याद होगा कि अल अक्सा मॉस्क में ही जो इंसिडेंट हुआ था उसी के बाद से लगभग 10 से 12 दिन का पूरा बड़ा युद्ध चला था। इसको लेकर काफी बड़ी कवरेज भी की गई थी, लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, इसकी वजह से फिर से बताया जा रहा है कि क्या बड़ा एक वॉर हो सकता है। ये आप देख पाओगे, अल अक्सा मॉस्क वायलेंस एज इजरायली पुलिस रेड जेरूसलम होली साइट। तो इसको डिटेल से बताएंगे हम, और यहां पर अल अक्सा मॉस्क के बारे में भी जानेंगे कि जो विवाद है वो क्या है, क्या हुआ था, ये जो इंसिडेंट है अभी 2 दिन पहले। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास मौका है 2024 के प्रिपरेशन बैच के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो कि 8 अप्रैल परसों से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर खास बात यह है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन यहां पर जितने भी बच्चे प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे 2024 का, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। इसके अंदर आपको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, स्टडी IQ के रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, यहां पर मेंस की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली आपको ये बैच लेना है और प्रीलिम्स क्रैक करना है 2024 का, और हम कोशिश करेंगे कि आपका नाम जो है वो फाइनल रिजल्ट में आ सके यूपीएससी के लिए। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल की कोई तैयारी करनी है, ये भी अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, वो आप ले सकते हो, या फिर EPFO का बैच, कोई भी चीज आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इजरायली पुलिस ने रेड किया है अल अक्सा मॉस्क में। अब देखिए, अल अक्सा मॉस्क का है, इसकी लोकेशन पहले समझना जरूरी है। देखिए, ये आप देख सकते हो, ये इजराइल का मैप आपको दिख रहा होगा, और यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं, आपको पता होगा, वो 2 जगहों पर रहते हैं। एक तो आपका ये वेस्ट बैंक का एक बड़ा सा एरिया आप देख पा रहे होगे यहां पर, ठीक है, ये वेस्ट बैंक वाला हो गया, और यहां पर आप देखोगे ये छोटा सा है, ये आपका गाजा स्ट्रिप। तो ये जो अल अक्सा मॉस्क है ये जेरूसलम में भी है। अब जेरूसलम आपको पता होगा ये 2 तरीके से डिवाइडेड है। एक है वेस्ट जेरूसलम, जो कि पूरी तरह से इस समय इजराइल के अंडर में है, ये वाला, और ये दूसरा आप देख रहे हो ये आपका ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीनियंस के लिए। तो यहां पर जो अल अक्सा मॉस्क है वो ईस्ट जेरूसलम में, ये जो आप देख रहे हो एरिया, यहां पर देखने को मिलेगा। मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, अल अक्सा मॉस्क के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन हुआ क्या है अभी के लिए कि इजरायली पुलिस ने रेड कर दिया यहां पर अल अक्सा मॉस्क में, और इसी की वजह से इतना बड़ा क्लैश देखने को मिला है। पैलेस्टीनियंस का कहना है कि 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उनके ऊपर फायरवर्क किया गया, पत्थर फेंके गए, इस तरह की चीजें देखने को मिली है। और इसके जवाब में क्या होता है कि जब ये पूरा इंसिडेंट यहां पर हुआ, इसको देखते हुए गाजा स्ट्रिप से बहुत सारे जो रॉकेट हैं वो इजराइल के अंदर फायर किए गए, और इसको देखते हुए फिर इजराइल ने भी रिटेलिएट किया, एयर स्ट्राइक किया गाजा स्ट्रिप के अंदर। ये लगातार देखने को अक्सर मिलता रहता है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है बेसिकली, वो आपको हर साल लगभग इसी समय के आसपास इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इस समय आपको एक पता है कि रमजान का महीना चल रहा है, होली मंथ जो है इस्लाम के लिए वो आपका चल रहा है, और साथ ही साथ ये क्लैश कर गया, यहां पर जो ओवरलैप कर गया जूइश पास ओवर हॉलीडे। अब देखिए, पास ओवर हॉलीडे क्या होता है कि एक मेजर जूइश हॉलीडे होता है ये, जिसमें बिब्लिकल स्टोरी के आधार पर यह कहा जाता है कि जो इजराइलाइट्स हैं वो इजिप्ट के अंदर स्लेवरी से स्केप हो गए थे, वहां से वो चले गए थे, उनसे उनको आज़ादी मिली थी। इजिप्ट के अंदर जो स्लेवरी चल रहा था इजरायलीज के ऊपर, उनसे उसको आज़ादी मिली थी। तो ये उनका मानना है। तो यही होता है जूइश पास ओवर हॉलीडे। तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किए थे, इसी के मौके पर आप कह सकते हैं ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन यहां पर इसके बारे में आपको और डिटेल से बताऊं, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये अल अक्सा मॉस्क ये क्या है, ये क्या चीज है, और ये इसकी लोकेशन तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये ईस्ट जेरूसलम जो आप देख रहे हो यहां पर देखने को मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अल अक्सा मॉस्क जो है वो जूइश के द्वारा, जो जूइश पीपल हैं उनके द्वारा इसको टेंपल माउंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और जो मुस्लिम्स हैं वो इसको कहते हैं हराम अल शरीफ। हराम अल शरीफ जो है उसके नाम से जाना जाता है। और बेसिकली आप कह सकते हैं अल अक्सा, अगर हम बोलें अल अक्सा, ये बेसिकली पूरे कंपाउंड को कहते हैं। ये जो पूरा बड़ा सा ये आप कंपाउंड देख रहे हो ना रेक्टेंगुलर शेप में, ये वाला जो कंपाउंड है पूरा, ये पूरे कंपाउंड के अंदर जितनी चीजें हैं उसको पूरी तरह से एक तरह से अल अक्सा कहा जाता है। और मुस्लिम्स के लिए खास बात यह है कि मक्का और मदीना के बाद ये थर्ड होलीएस्ट प्लेस माना जाता है इस्लाम के अंदर। और वहीं अगर हम देखें जूइश के लिए, वो भी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस यही है। तो अक्सर यही क्लैश देखने को मिलता है। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस अल अक्सा कंपाउंड के अंदर दो होलीएस्ट साइट देखने को मिलता है मुस्लिम्स के लिए। एक तो आप बीच में ये देख रहे हो डोम ऑफ रॉक, ठीक है, एक तो ये मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप ये मॉस्क देख रहे हो ना, अल अक्सा मॉस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप इजराइलीज की बात करोगे, जूइश की बात करोगे, तो वेस्टर्न साइड में आप देख सकते हैं बेसिकली ये वॉल आपको दिख रहा होगा। तो ये वॉल उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वॉल को ही एक प्रकार से वो प्रेयर करते हैं। बेसिकली क्या है ना कि जूइश का ऐसा मानना है कि यहां पर जो बिब्लिकल किंग सोलोमन थे, उन्होंने पहला टेंपल यहीं पर बनाया था लगभग 3000 साल पहले। और जो दूसरा टेंपल था वो बेसिकली खत्म कर दिया गया था रोमन्स के द्वारा अराउंड 70 एडी के आसपास। और इजराइलीज ने बेसिकली आगे चलकर 1967, आपको पता ही होगा कि 1947 में ये पूरा यूएन प्लान आया था जिसमें इजराइल और जेरूसलम ये डिवाइड हो गया था। लेकिन धीरे धीरे करके जो पैलेस्टीनियन का एरिया है वो आपका कम होता गया। ये आप देख सकते हो 1967 का वॉर हुआ था जिसमें इजराइल ने ये जो जेरूसलम वाला इलाका है, ईस्ट जेरूसलम, और ये पूरा इलाका एक प्रकार से कैप्चर कर लिया था। ऑल्दो इसको इंटरनेशनली नहीं माना जाता है, लेकिन सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि ये एक जो पर्टिकुलर जगह है यहीं पर जूइश के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है और इस्लाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या है, ये जो वेस्टर्न वॉल है यहीं पर जूइश जो है प्रे करते हैं, लेकिन कई बार वो कंपाउंड के अंदर आते हैं और इसी की वजह से ये पूरा जो मामला है वो अक्सर सामने आपको देखने को मिलता होगा। और इस पूरे जगह की जो जिम्मेदारी है, लेट मी टेल यू, ये जॉर्डन के हाथों में दिया हुआ है। देखिए इजराइल और ये जो पैलेस्टीन है इसके राइट साइड में आप देख सकते हो यहां पर ये जॉर्डन आपको दिख रहा होगा। तो जॉर्डन के अंदर जो इस समय रूलिंग फैमिली है हैशमाइट, उसके अंदर में कस्टोडियनशिप है और बेसिकली वो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं ताकि इस पूरे साइट को जो है वो आपका अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इजरायली पुलिस के द्वारा ये मॉस्क में अभी 1-2 दिन पहले क्यों रेड किया गया था, यहां पर हुआ क्या था। देखिए यहां पर बेसिकली क्या है ना कि सबसे पहले खबर यह आई कि मंगलवार को जो रमजान प्रेयर होता है, आपको पता है शाम को रमजान प्रेयर होता है, उसके बाद से जो पैलेस्टीनियंस हैं उन्होंने अपने आप को बैरिकेड कर दिया था मॉस्क के अंदर। ये जो अल अक्सा मॉस्क मैंने भी आपको दिखाया ना, यहां पर ये मॉस्क आप देख रहे हो, ये वाला ये अल अक्सा जो मॉस्क है, तो यहां पर अपने आप को बैरिकेड कर लिया था, अपने आप को उसी के अंदर जो है रख लिया था। क्यों? देखिए यहां पर उनका ये कहना है पैलेस्टीनियंस का कि हमें खबर ये आई थी कि जो जूइश एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो यहां पर एक बकरी का सेक्रीफाइस करने वाले हैं। जो पासवर्ड जो हॉलिडे जो था आपका जूइश का, उसके मौके पर ये लोग एक गोट का सेक्रीफाइस करेंगे जो हम नहीं चाहते, क्योंकि इस समय रमजान का महीना चल रहा है। यहां पर जो जूस अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि देखिए हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, आप इसको लेकर चिंता मत करिए। लेकिन जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अपने आप को अंदर ही यहां पर जो है मॉस्क के अंदर अपने आप को कलेक्ट किए हुए थे, एक साथ वहां पर चले गए थे, बैरिकेड कर दिए थे अपने आप को। तो पुलिस बेसिकली वहां पर गई, पुलिस को लगा कि वहां पर देखिए ये इजरायली पुलिस का कहना है, इजरायली पुलिस का ये कहना है कि हमने बहुत बार उनको बोला कि आप वहां पर भीड़ इकट्ठा मत करिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, अपने आप को वहां से जाइए, अपने आप को फोर्टिफाइड मत करिए। ये पुलिस का कहना है कि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे बहुत बार कहने के बाद भी जो पैलेस्टीनियंस हैं वो कंपाउंड से नहीं निकलना चाह रहे थे, मॉस्क से नहीं निकलना चाह रहे थे, और इसी की वजह से फाइनली हमको मॉस्क के अंदर एंटर करना पड़ा। और ये जो पूरा फायरिंग वगैरह है ये दोनों के बीच में आपको क्लैश देखने को मिलेगा, जिसमें इजरायली पुलिस का कहना है कि हमें यहां पर चोट लगी है। दूसरी तरफ जो पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट है उनका यह कहना है कि 50 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हुए हैं इसके अंदर। इजरायली फोर्सेस जो हैं वो कई सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह हैं उसको भी प्रिवेंट कर रही थी, नहीं आने दे रही थी, ऐसा पैलेस्टीनियंस का कहना है।
और दूसरी तरफ जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इस समय बेंजामिन नेतन्याहू, आपको पता है, उनका यह कहना है कि देखिए पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने के लिए यह एक्शन लेना पड़ा था, जिसको लेकर कई लोगों के द्वारा कंडेम किया गया है कि इस तरह से रेड नहीं करना चाहिए था मॉस्क के अंदर, और इसी की वजह से ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है। देखिए जब भी इस तरह का चीज होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, जब भी यहां पर कोई भी गतिविधि होती है तो उसके सपोर्ट में जो गाजा स्ट्रिप के अंदर यहां पर जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, ये जो हमास, आपको पता है कि इजराइल ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर से क्या होता है कि बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं, कई बार देखने को मिला है कि ये फायर किए जाते हैं इजराइल के अंदर। और वही चीज हुआ कि जब ये पूरा इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला अल अक्सा मॉस्क में, तो गाजा स्ट्रिप से यहां से जो है बहुत सारे रॉकेट, स्पेशली बताया जा रहा है कि एक रॉकेट तो जो सेरॉट शहर है, ये इसके पास में आप देख सकते हो, यहां पर एक फैक्ट्री में जाकर गिर गया था। और बहुत सारे रॉकेट को प्रिवेंट करने के लिए आपको पता है इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इसको कहा जाता है आयरन डोम, तो उसके मदद से यहां पर बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं उसको इंटरसेप्ट करके रोका गया था, मतलब हवा में ही उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये चीज तो 2021 में बहुत सारे देखने को मिला था, मतलब रात को इस तरह से रॉकेट्स फायर हो रहे थे और इजराइल का जो आयरन डोम है वो एक्टिवेट हो रहा था। तो ये जब भी कुछ होता है तो फिर इजरायली मिलिट्री भी हरकत में आ जाती है। इजरायली मिलिट्री का कहना है कि हमने भी एयर स्ट्राइक किया गाजा के अंदर, और यहां पर बहुत सारे जो वेपन वाले जो गोडाउन्स वगैरह हैं उसको हमने खत्म किया। फिर खबर यह भी आई कि जो इजराइल के जो टैंक्स है वो भी बॉर्डर पर पहुंच गए और यहां पर फायरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी और यही चीज यहां पर रिसेंटली हुआ है। देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि अल अक्सा जो कंपाउंड है वो काफी लंबे समय से फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, डेडली वायलेंस वहां पर अक्सर देखने को मिले हैं। यहां पर देखिए इजराइल क्या मेंटेन करता है, इजराइल का कहना है कि ये जो कंपाउंड है हम वहां पर नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ करते हैं, मतलब मुस्लिम्स अगर कंपाउंड में जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी जा सकते हैं। लेकिन जो प्रेयर है वो सिर्फ मुस्लिम्स कर सकते हैं, जो वर्शिप है वो सिर्फ मुस्लिम्स कर सकते हैं, ऐसा इजराइल मेंटेन करता है। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि जो जूइश विजिटर हैं वो इस चीज को डिफाई करते हैं और वहां पर प्रेयर करते हैं जाके, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियंस को ये पसंद नहीं आता। और कई बार जो इजरायली पुलिस है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है मुस्लिम्स को कि आप वहां पर नहीं जा सकते, और अक्सर इसीलिए क्लैश देखने को मिलता है। और यही क्लैश 2021 में भी हुआ था और जिसकी वजह से लगभग 10 से 12 दिन का एक बड़ा युद्ध देखने को मिला था और समझ नहीं आ रहा था कि कब वो खत्म होगा, क्या होगा। खैर जो भी है वो एंड हुआ था। अब क्वेश्चन यही है कि क्या ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से तनाव और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो ऑटोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था, खत्म हुआ था ऑटोमन एम्पायर, उसके बाद पैलेस्टीन जो है वो किसके द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था? आपको बताना है कौन से देश के द्वारा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कमेंट सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं सभी बैचेस के, ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।